दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक करेगा। पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सभी राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष यहां पर मौजूद होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में सुबह 9:30 बजे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पूरी बैठक है, जिसमें नीति आयोग को लेकर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा। और आपको बता दें कि सभी राज्यों के सीएम का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला कल ही से शुरू हो गया था। सीएम धामी कल ही दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए थे और ऐसे में सीएम योगी भी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। आपको बता दें पीएम मोदी इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कल ही से हमने देखा किस तरीके से राज्यों के सीएम के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और ऐसे में आज सभी बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अहम बैठक बताई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होगी, कई नीतियों को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि बैठक में कौन कौन शामिल नहीं होने वाले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और 8वीं बार पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और विकसित भारत एट 2047 यानी कि 2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर बैठक होने वाली है। कुल 8 मुद्दों पर प्रमुख रूप से ये बैठक में चर्चा होगी। देश को 2047 तक विकसित करना, देश बनाने के उद्देश्य पर चर्चा, एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी ढांचा और निवेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य कौशल विकास के मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी। महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास पर मंथन होगा। और आपको बता दें कि 8 फरवरी 2015 को गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। तो आज इस पूरी बैठक में सीएम योगी उपलब्धियां गिनाएंगे, औद्योगिक निवेश और निर्यात से जुड़ी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां बताने वाले हैं। फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को भी बताएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश की जो जानकारी थी उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में आने वाले बदलावों के बारे में चर्चा होगी। यानी कि कुल मिलाकर बेहद अहम बैठकें रहने वाली है। पिछले 6 साल के दौरान प्रदेश के निर्यात में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी यहाँ पर सीएम योगी साझा करेंगे। साथ ही बढ़ोतरी के बारे में बताएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा उत्पादन क्षेत्र को जो रफ्तार मिली उसकी चर्चा करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। कारोबार में जो सहूलियत मिली और सहूलियत देने के लिए भी कोशिशों की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कुछ नए विचार साझा करेंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में जानकारी देंगे। मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी यहां पर जानकारी देने वाले हैं। तो इस पूरी बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और साथ ही साथ ममता बनर्जी शामिल नहीं होने वाली हैं, लेकिन इसके अलावा सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास कार्यों की यहां पर जानकारी देंगे। नीति आयोग की बैठक में जितने भी विकास कार्य अभी तक उत्तराखंड में हुए हैं उसको सामने रखेंगे। प्रदेश में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पर किस तेजी से काम हो रहा है इसकी जानकारी देंगे। गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी देंगे। प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र से सहयोग की भी मांग करेंगे। बेहद अहम बैठक। सीएम धामी, सीएम योगी दोनों ही इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। कल ही सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए थे और इस बैठक में शामिल होने वाले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।